समाज में पति पत्नी के बीच जो वैचारिक मतभेद के कारण फैमिली कोर्ट में हजारों लाखों मुकदमे लंबित हैं। सरकार के द्वारा न्यायालयों में, थानों में, पुलिस ऑफिस में सभी जगह मीडिएशन सेंटर्स बनाए गए, पर ये प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जितनी शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा विकसित हुई, लोगों में समझ में आया और उसका कारण कोई ढूंढना नहीं चाहता। लोग कहते हैं कि पति पत्नी में वैचारिक मतभेद हैं। वैचारिक मतभेद क्यों हैं और क्या ये वैचारिक मतभेद पुलिस अथवा न्यायालय के द्वारा खत्म किए जा सकते हैं? ये कभी संभव नहीं है। मैं सीओ फरिंदा था तो मैंने वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस परामर्श केंद्र चलाया था और उसमें मैंने हजारों की संख्या में पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद खत्म कराई। 10-10 साल से जो मुकदमे चल रहे थे उनको खत्म कराया। मीडिएशन सेंटर्स में चल रहे थे, मतलब 1000 से ज़्यादा जो फैमिली मैटर्स थे वो मैंने सॉल्व कराए। और मैंने ये पाया कि हम बदलते, जो ज़माना बदल रहा है और उसमें हम जो हमारे अपने मतलब की चीज़ थी वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन हम उसका जो है भली बात उस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहे, कोई अध्ययन नहीं कर रहे, उन चीज़ों को हम समझ नहीं रहे। हमने पढ़ी लिखी पत्नी से शादी की, अब उसकी अपनी कोई विचारधारा है, उसका अपना विजन है, उसका अपना कंसेप्ट है। ये नहीं हो सकता है कि हम उस पर अपने विचारों को थोपें। उसे अगर पीला रंग पसंद है तो वो पीला रंग पसंद करेगी, आपको हो सकता है कि पिंक कलर पसंद हो या आपको जो है कोई और कलर पसंद हो। हाँ, उसने भी बहुत सारे जगह खाना खाया होगा, उसकी भी अपनी पसंद होगी, टेस्ट होगा, उसका भी घर कैसे रखा जाए, घर कैसे सजाया जाए, कपड़े कैसे पहने जाएं, उसको जो है जो एक कॉमन सेंस की जो चीज़ें होती हैं वो उसमें ये नहीं कि जो आप चाहें, जो आपको अच्छा लगे वही वो स्वीकार कर ले। वो निश्चित आपको राय देगी और उसकी राय हो सकता है अच्छी हो। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने पाया है, जिसको आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है, कि ये न्यायालय में जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें मुकदमों की संख्या इसलिए बढ़ती चली जा रही है कि हमने पढ़ी लिखी पत्नी से शादी की, हमने जॉब करने वाली लड़की से शादी की। अब हम कहते हैं कि समाज में ये नियम है कि लड़की खाना बनाएगी, लड़की घर को देखेगी, पति का भी खाना बनाएगी, सारे घर की देखभाल करेगी और जॉब भी करेगी। पहले जब समाज बना था तो पत्नी को ये काम इसलिए सौंपे गए थे कि उसका काम नौकरी करना नहीं था, उसका काम घर की देखभाल करना था। वो कुशल गृहिणी होती थी, वो हाउस क्वीन होती थी, हाउस वाइफ होती थी। अब आप उसके बराबर में पता लगा पति भी डिप्टी एसपी, पत्नी भी डिप्टी एसपी, दोनों पे बराबर काम है, दोनों सर्किल देख रहे हैं, दोनों के पास लॉ एंड ऑर्डर है, दोनों के पास जो है फाइलें हैं, जांचें हैं, फील्ड वर्क है। अब आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि जो है वो इतना सब काम आपके बराबर करेगी, फिर वो घर का भी काम देखेगी, बच्चों को भी देखेगी? यहां हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और हम इसमें जो है यही हवाला देते हैं कि भाई ये तो घर का स्त्री है तो उसका ये काम ही है। अब अगर किसी आदमी पर, वो मशीन तो है नहीं, उस पर इतना ज्यादा आप काम लेंगे, वो उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा, फिर वो उसको लगेगा कि ये तो हमें मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। आप सुबह उठते हैं और आपके पास कोई काम नहीं होता है, आप एक कप चाय खुद भी पी सकते हैं, पत्नी को पिला सकते हैं, बिस्तर आप ठीक कर सकते हैं। अगर कोई, बहुत जगह ऐसे हैं जहां काम करने वाली नहीं मिलती हैं, काम करने वाली छुट्टी चली जाती हैं, काम करने वालियों के देखिए आप बहुत अलग नखड़े रहते हैं। इस समय सबसे बड़ा जो है, आपको टीचर मिल जाएगी 5000 रुपये में, 10,000 रुपये में, पढ़ा लिखा आप कुछ भी कर लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर मिल जाएगा, लेकिन झाड़ू पोंछा वाली जो है वो आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है, उनके अपने नखड़े होते हैं। अब सुबह पता लगा कि नौकरानी भी जो है वो छुट्टी पर है और उसके बाद पत्नी को बच्चों का टिफिन, आपका टिफिन, अपना टिफिन बनाना है, फिर उसे जो है अपने जहाँ भी जॉब करती है वहाँ भी जाना है। पहले तो बहुत सारा ऐसा समाज में शिक्षा विभाग कुछ ऐसे थे कि जहाँ थोड़ा लेट लतीफ चल जाता था, पर अब हर जगह जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होने लगी है। तो हर जगह जो महिलाएं जहाँ जहाँ भी काम कर रही हैं वो वहाँ इतना आसान नहीं है। अब सरकारी नौकरी लोग कहते हैं इतना आसान नहीं होती, सरकार इतना काम लेती, जितना देती है उससे 3 गुना काम ले रही है। और इतनी ज़्यादा सुपरविजन है, इतनी ज़्यादा जो है
मॉनिटरिंग है कि आप खुद ही अपने टेंशन में हो जाएंगे। सरकारी नौकरी में बहुत सबको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आ जाओ तब पता लगता है कितनी मॉनिटरिंग है और कितना सुपरविजन है और कितना काम है। तो आप सुबह की चाय खुद बना सकते हो। अक्सर पुरुषों में होता है कि खाना खाया बर्तन वहीं छोड़ दिए, बोले पत्नी उठाएगी, आप उठा के किचन में रख सकते हो। सुबह जो है बिस्तर वगैरह ठीक कर सकते हो, बच्चों को छोड़ सकते हो, बच्चों का नाश्ता भी बना सकते हो। हम लोग हॉस्टल में थे तो बहुत बढ़िया आलू के मट्ठा के आलू और जो है परतदार पराठा बनाते थे। तो ये काम मतलब अब हॉस्टल में थे तो आप करते थे, और जब आपकी शादी होगी तो किसने कहा कि अब आप उस कला को भूल जाओ। आपके पास समय है, आप उसको जो है शाम को पत्नी है आपकी काम से लौटती है, वापस आती है, आप जल्दी आ जाते हैं तो एक कप चाय पिलाइए, देखिए संबंध कैसे बनते हैं, और फिर उसकी बातों को तवज्जो दीजिए। हर पत्नी चाहती है कि वो अपनी राय जो है पति से ले, इसमें आपको एकदम काउंसलर होना चाहिए। अगर वो कहती है कि मेरे बाल लंबे अच्छे लग रहे हैं, आप कहिए हाँ अच्छे लग रहे हैं, फिर वो कहेगी नहीं यार आजकल छोटे वालों का फैशन है, तो आप कहिएगा हाँ छोटे वालों का फैशन है। बोले कटा दें, तो आप कहिए कटा दो। वो कहेगी नहीं कटाने से बाल बेकार हो जाएंगे, बोलेगा हाँ बेकार हो जाएंगे। तो कुछ तो मतलब साइकोलॉजिकल उसको सेटिस्फेक्शन करिए, उसके आप सलाहकार हैं। अब आप तमाम पति आते हैं कि साहब वो सीढ़ियाँ निकाल दो, पत्नी का सीढ़ियाँ निकाल दो, क्यों वो किन से बात करती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, आप निगरानी करने लगे तो आप भी तनाव में रहेंगे, उसको भी तनाव में रखेंगे, घर में चिक चिक होगी, बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो ये वैचारिक मतभेद नहीं है, ये बदलते भारत का जो है एक स्वरूप है जो हम नहीं बदल रहे हैं। हम ये बदल गए कि पत्नी सर्विस करना चाहिए, पत्नी को जो है पुलिस में भी जाना चाहिए, पत्नी को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन में जाना चाहिए, एसडीएम भी बनना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि पत्नी एसडीएम बन गई, पत्नी डिप्टी एसपी बन गई, पत्नी बीएसए बन गई। लेकिन जब वो ऑफिसर्स बन जाती है और उसके पास काम का लोड बढ़ जाता है, फिर आप घर के काम है, अन्य काम है, वो आपका फिर ईगो हर्ट होता है और फिर यहाँ वैचारिक मतभेद जिसको कहते हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो कभी पत्नी पे शक मत करिए, उसके कामों में बटाइए। कभी पता लगा नौकरानी जो है छुट्टी पर है या नहीं आ रही है, तो सुबह अब आजकल पत्नी झाड़ू लगा दे रही है, आप पोंछा लगा दीजिए। पोंछा उस तरह थोड़ी लगता, तो मैजिक पोंछा आ गया है, बड़ा मजा आता लगाने में, इतना प्यारा लगता है पोंछा लगाना कि आपको जिम की जरूरत नहीं है, रोज आप जो है उसको घुमाइए। मतलब मैजिक पोंछा है, उसमें कोई ये समस्या थोड़ी है कि पहले की तरह जो है वो आपके हाथ गंदे हो रहे हों। अब तो आपको पकड़ना है, वो नीचे घूमता रहता है आराम से, कुछ करना ही नहीं आपको। बाग पौधे हैं, गमले हैं, पानी आप दे सकते हो। छोटे छोटे काम पत्नियों के बटाइए और उसके बाद जो है इन वैचारिक मतभेदों को खत्म करिए। कोर्ट कचहरी न्यायालय पुलिस ये पत्नी के विवाद को हल करने की चीज ही नहीं है। बना दिए गए लोग आते हैं और उनको संतुष्ट करना पड़ता है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं और ये सब झगड़े को आपस में काउंसलिंग करनी पड़ती है। लेकिन आप ये देखिए झगड़े की जड़ क्या है। अगर आप पत्नी का हाथ बटाते हैं, सुबह कप चाय बना, वो आपके लिए जान दे देगी। पर आप लेटे हुए हैं और आपको ईगो हर्ट हो रहा है कि चाय कौन बनाएंगे, बर्तन आप वहीं छोड़ दे रहे हो, किचन तक ले जाने में आपको जो है बेइज्जती महसूस हो रही है। तो इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये घर के विवाद हैं बहुत बुरे होते हैं। आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, कितना भी बड़े पैसे वाले हो जाओ, सुख सुविधा की आप सारी दुनिया की चीजें BMW ले लो, सब कुछ ले लो, मकान बढ़िया बिल्कुल एकदम अंबानी की तरह कमरे बनवा लो, सब कुछ बनवा लो, लेकिन घर में शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार। इसी घर में शांति लाने का प्रयास करिए, और प्रयास तभी हो सकता है जो मैंने बताया है उस तरह से आप अपने को एडजस्ट करिए। ये मान के चलिए कि अगर उसे हमने बाहर निकाला है तो वो जाएगी भी, अपना वो विजन भी उसका अपना होगा, उसके रास्ते अपने होंगे, उसके अपने दोस्त होंगे, वो सबसे बात करेगी। शक मत करिए। और घर में जब भी आता है आप बराबर के हिस्सेदार हैं, आप आधा काम आप बांट लीजिएगा।